प्रोग्रेस होती है ना, वो एक शॉर्ट पीरियड में नहीं होती। प्रोग्रेस को या एक चेंज लाने को एक बड़ा अरसा चाहिए होता है, एक लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है। 75 साल तो हो गए हमें। 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में कोई स्टेबल भी तो नहीं रह सका। इकबाल साहब ने भी यही कहा था कि जिस कौम को अपनी हालत बदलनी हो वो फिर उसी के लिए जदोजहद करती है, जब ऐसी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है। पाकिस्तानी नहीं, एक्चुअली हमारे पॉलिटिशियन, क्योंकि अगर हम एज अ पाकिस्तानी बात करें तो हम इंडियंस को भी प्रेफर करते हैं, हम उनके साथ कोई भी इस तरह की बात नहीं अपने दिल में रखते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। लाहौरी फाइट स्पीक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया जी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये है, अगर हम ये कहें इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इस टाइम पीछे जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कुछ डेवलप कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान जो है वो कभी भी अभी तक लग ही नहीं रहा कि वो आगे जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो अपना रेलवे निज़ाम भी बहुत ज़्यादा बेहतर करता जा रहा है। इंडिया ने जर्मनी को भी बीट कर दिया है और इंडिया का जो मेट्रो का सिस्टम है वो बहुत अच्छा जा रहा है। 810 किलोमीटर की सफ़र पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। इंडिया का जो मेट्रो ट्रेन है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। अगर हम इस पर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान जो है आज हम लोगों से बात करेंगे, पाकिस्तान 75 सालों से ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा और अपने आप को क्यों निखार के लोगों को नहीं दिखा पा रहा है। आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं। तब तक के लिए लाहौरी फाइट स्पीक को वॉच करते रहें। अस्सलाम, क्या नाम है? हनान हुसैन, मोहम्मद आशिर खान। मरियम। मरियम, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हम अगर पाकिस्तान इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो इंडिया जो है वो आगे से आगे क्यों जाता जा रहा है? इंडिया जो है वो जर्मनी को भी बीट कर दिया उसने। इंडिया की जो न्यू एक ट्रेन मेट्रो ट्रेन है 810 किलोमीटर का उन्होंने किया है और वो उनका इंटरनेट का जो निज़ाम है रेलवे का मेट्रो का बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। UAE को भी बीट कर दिया उन्होंने। क्या वजूहत रखती हैं इसमें? आई थिंक अब अंडर डेवलप्ड है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आगे नहीं आ पा रहा। ऑब्वियसली अब टाइम लगेगा। किन चीज़ों में आगे आ रहा है? मेरे ख्याल में तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं। एजुकेशन भी है, अगर हम देखें तो हमारे लिटरेसी रेट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है और अगर हम देखें तो हमारी ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आई फील कि पाकिस्तान भी आगे आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली थिंग नीड्स टाइम टू ग्रो। तो इंशाल्लाह अपकमिंग ईयर्स में मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही जाएगा। जहाँ तक आपने इंडिया का सवाल पूछा है मेरे से, तो इंडिया एज अ कंट्री और एज अ नेशन जो है वो इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा काम करता है। उसकी इकॉनमी की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, तो पाकिस्तान एक तो जो गवर्नेंस और करप्शन भी आ जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, ये कोई एक अर्बन प्लानिंग नहीं होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होते। पाकिस्तान का मेट्रो सिस्टम जो है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में, इसकी वजह से मेरे ख्याल से तबाही का शिकार है। और इंडिया में जो है वो एक काफ़ी अरसे से एक ही गवर्नमेंट चल रही है और काफ़ी देर से उनका जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि वो एक मुसलसल जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक मेरा काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल है कि जो है वो एक स्टेबल नहीं जा रहा, तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से जो है मेट्रो सिस्टम जो है वो इतना बेहतर नहीं है। So basically it depends on people, ठीक है। We all are basically not so much aware of all these situations और लोग मेरे ख्याल में कि इस चीज़ को, इन चीज़ों पे वो गौर फिक्र करना ही ज़रूरी नहीं समझते। जैसे चल रहा है वैसे वो बस चला रहे हैं, यानी कि माइन्यूट लेवल पे भी करप्शन हो रही है, ठीक है। आपके nobody can stand for the leaders when they all are corrupt at every level. So also अगर आप जर्मनी की बात करें तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसे मेट्रो स्टेशंस पे इंस्टॉलेशंस, मतलब कि कोई गार्ड्स, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उन्हें कि वो चेक एंड बैलेंस के लिए। जबकि इधर ये है कि स्पीडो में देख लें, मेट्रो में देख लें, अंदर भी गार्ड्स हैं, बाहर भी हैं और यू कैन नॉट टेक योर ओन टिकट इसी तरह बस। और उधर ये कि आप जस्ट खुद ही, मतलब कि वो आपको टिकट मिलता है, आप खुद ही लेते हो और आप चेक इन करते हो, अंदर सफ़र करते हो अपना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है 75 साल हो गए बने हुए को। पाकिस्तान का हम लोग इकोनॉमी वाइज अगर जाएँ तो पाकिस्तान इकोनॉमी में बहुत पीछे जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान
डेवलप कर रहा है? देखिए ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है, लेकिन इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जिनको स्पेशली मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे से इतना ज़्यादा लड़ते वगैरह हैं कि वो बेचारे एक साथ मिलकर काम करने के एक दूसरे को मारने के लिए पड़े होते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल होती है कंपटीशन, लेकिन एक्चुअली हम एक दूसरे के साथ जो है लॉयल नहीं है। मैं पर्सनली ये उसके अलावा हमारी ऐसा कोई एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं है, और जिस तरह आपने ट्रेन की बात की कि 800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड आपने मेंशन किया, तो आई डोंट थिंक सो 810 एग्जैक्टली। तो हम आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास इस तरह की एनर्जी प्रोडक्शन और इस तरह की मीन्स नहीं कि हम इस चीज़ को सपोर्ट कर पाएँ। पहले हमें अपने एनर्जी सेक्टर में, अंदर अपनी पॉलिसीज़ के अंदर हमें इनोवेशन और एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा तब। क्या पाकिस्तान जो है आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कभी भी सही नहीं हो सकेगा? पाकिस्तान जो है अपनी जो हालात हैं उनको बेहतर नहीं कर सकेगा, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे नहीं लेके जा सकता? बिल्कुल जा सकेगा, क्यों नहीं जा सकेगा अभी, क्योंकि इतनी देर होगी पाकिस्तान एक ही जगह पे रुका हुआ है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन प्रोग्रेस होती है ना वो एक शॉर्ट पीरियड में नहीं होती। प्रोग्रेस को या एक चेंज लाने को एक बड़ा अरसा चाहिए होता है, एक लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है। 75 साल तो हो गए हमें। 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में कोई स्टेबल भी तो नहीं रह सका। तो जो स्टेबल रहेगा मेरा ख्याल है वो, या जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसको ये स्टेबल रहने नहीं देते। हम अगर इंडिया पे जाएं तो इंडिया जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी है जो डेवलप कर रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? आई थिंक सो वही ना कि हमारे हुक्मरान जो है वो सही नहीं है, तो इस वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि जब कौम को रियाया को अपनी सूरत हाल बदलने का इतनी शनासाई नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है फिर जब वो खुद ही चेंज नहीं चाहते तो हाउ कैन देयर बी अ चेंज इन सोसाइटी। सही है। तो इकबाल साहब ने भी यही कहा था कि जिस कौम को अपनी हालत बदलनी हो वो फिर उसी के लिए जदोजहद करती है, जब ऐसी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं है। पाकिस्तानी नहीं, एक्चुअली हमारे पॉलिटिशियन, क्योंकि अगर हम अगर पाकिस्तानी बात करें तो हम इंडियंस को भी प्रेफर करते हैं, हम उनके साथ कोई भी इस तरह की बात नहीं अपने दिल में रखते, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी वजह से हमारे जो अपने नेशन के भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम क्रिकेट में भी देखें तो प्रीवियस ईयर्स और आपके जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें हमारे प्लेयर्स की जो आपस के उनके मामलात हैं जो भी हैं उनमें भी इंटरेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडली बिहेवियर देखने को मिला है। अब पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब एक काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है। क्या जो हमारी जो गवर्नमेंट है, आपको लगता है कि उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है? जब तक वो सही नहीं हो सकती हमारी जो पाकिस्तान है वो तरक्की नहीं कर सकता। एग्जैक्टली गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो अपने मफाद से हट कर के आवाम के साथ सिंसेरिटी के साथ आवाम से मुखलिस होकर के वो काम करे, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, क्योंकि ये सब तो हमने चले जाना यहाँ से, तो इसलिए ऑनेस्टी जो है ना अपने काम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। बाकी सारी बातें एक तरफ। थैंक यू। जो बीच में इतने ज़्यादा हमारे कारकुन आए हैं, जो बीच में इतने हमारे मतलब कि रहे, अगर हम भुट्टो वगैरह की बात करें, उनकी इतनी देर हुकूमत रही है, तो हम क्या कहें कि तब भी हमारा पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता था? तब भी जा सकता था। बीच में एक दौर था जब पाकिस्तान ने बहुत एक्सेल किया, बहुत ग्रो किया पाकिस्तान, लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब कि जब पाकिस्तान ने ग्रो करना शुरू किया तो वही अंदरूनी साजिशें और वही कॉन्स्पिरेसीज और ये सारा कुछ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर पाकिस्तान स्टेबल रहना चाहता है और ग्रो करना चाहता है तो एक स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए, तो फिर ही मैं क्या 75 साल पाकिस्तान बने को हो गए हैं? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में और कुछ माह तक या कुछ सालों तक पाकिस्तान कुछ डेवलप करेगा? कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं? वेल, लीडर्स आर अ लॉस्ट कॉज आई थिंक, और बिकॉज politicians and politics it's all just corruption and dishonesty, जबकि आई थिंक सो कि जो यूथ है ना हमारी, देयर इज़ ए होप समहाउ। ठीक है कि मुझे लगता है कि जो आजकल की यूथ है, जनरेशन है, दे माइट बी रेवोल्यूशनरी, और मे बी आने वाले दिनों में हमें चेंज नज़र आए, क्योंकि काफ़ी नज़र आता है कि ये जदोजहद कर रहे हैं और अपने लेवल पे हर सतह से कोशिश जारी है इनकी। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग, सो लेट्स
जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जो लोगों ने कमेंट्स दिए कि पाकिस्तान में है जब तक हमारी हुकूमत सही नहीं हो सकती, वो स्टेबल नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तानी कुछ भी कर लें, जब तक हमारी आवाम और हमारी हुकूमत सही नहीं हो सकती, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। जी तो नाज़रीन, ये थी लोगों की राय। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।